Hello dear students, welcome to the aldol condensation part second। यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ aldol condensation। अब आपको कैसे तैयारी करनी है, ये aldol condensation का एग्जाम्पल देख के आप समझ जाएंगे कि आपको किस लेवल तक जाना है। अगर आप हायर एजुकेशन में या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक चीज आना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, लॉजिकली एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि उनका प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं होगा या ये होगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज मैं आपको दे रहा हूँ। आपको फिर से जो है रियल एग्जाम्पल या जो वो है उसको देखते रहना है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है इनमें कैसे कैसे एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा, कौन इनोलेट बनाएगा, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये सब डिटेल में बताऊंगा। क्रॉस जो है कंडेंसेशन कैसे होगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा, देन इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन कैसे होगा, कैसे 5 मेंबर्ड स्टेबल होती है, किस एग्जांपल में 6 मेंबर्ड, किस में 7 मेंबर्ड, क्यों ऐसा होता है, मैं डिटेल में बताऊंगा। आइए देखते हैं वन बाय वन। अब हम देखते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है। एल्डिहाइड में तो हमारे पास आपने देख लिया है कि कैसे मैकेनिज्म होता है एसिटाल्डिहाइड का, और एसीटोन का भी हमने सिमेट्रिकल जो है एग्जांपल सिमेट्रिकल जो CH3 है देख लिया है। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो कैसे जो है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा। हमारे पास दो एग्जांपल हैं, आप देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, यहां पर भी ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है। तो इनोलेट कहां से बनेगा ये देखने के लिए आप यहां पर प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। अगर आपने यहां पर माइनस चार्ज बनाया, दो आर ग्रुप है, राइट, तो ये माइनस डिस्टेबलाइज होगा, और यहां पर आर ग्रुप नहीं है तो इनोलेट इधर से बनेगा, ठीक है। देन अगर यहां पर है, ये आर है, ये आर है, यहां पर R2R1 है। अब यहां पर देखना होगा कि कौन सा कितना पावरफुल है, या हमारे पास दोनों यहां से भी इधर पे जो है जहां पर ज्यादा कहने का मतलब है निगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज होगा, वहां पर जो है इनोलेट नहीं बनेगा। जहां पर स्टेबलाइज होगा निगेटिव चार्ज, वो जो है इनोलेट बनाएगा। इसके लिए हम अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे जब भी एग्जांपल बनाएंगे, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, आई इफेक्ट देखेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी एग्जांपल आपको दिखाई देता है तो आप मुझे, या समझ में नहीं आता है, ट्रिक मैंने बता दिया है कौन कौन से कंडीशंस आपको लेनी है, वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। दूसरा है अल्फा हाइड्रोजन, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है कीटोन, एक के पास नहीं है, तब क्या होगा, तब कैसे होगा। वहां सिंपल है कि ये जो है ये प्रोडक्ट जो है सिंगल प्रोडक्ट की ओर जाएंगे, यहां पर डबल प्रोडक्ट बनेगा। कहीं अगर 4 प्रोडक्ट भी बनेंगे, अभी मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल, यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि इनोलेट केवल यहां से बनेगा, यहां पर तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन पे, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इनोलेट यहां से बनेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर जाएगा। आइए अब हम देखते हैं अदर एग्जांपल्स। क्रॉस जो हमने अभी सेल्फ देखा है, अब हम देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें एक जो है जो कंपाउंड होगा वो काम करेगा इनोलेट की तरह, या न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरा करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये हमारे पास अलग अलग टाइप का होगा। टाइप ए है
वन कार्बोनिल कंपाउंड हैज अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर हैज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, देन फिर से दो केस बनेंगे। एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन कीटोन है, लाइक, और एक है बोथ में जो है कीटोन है। तो पहला एग्जांपल है एसीटोफिनोन एंड ये दूसरा है आपका बेंजल्डिहाइड। एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक में है, तो इनोलेट कहां से बनेगा? इधर से बनेगा। ये तो सीधे है, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि ये जो है इसका कंजुगेटेड सिस्टम है, ये रिएक्शन करता नहीं है, ये वाली रिएक्शन, लेकिन एग्जांपल के लिए आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल से देखते हैं क्रॉस एल्डोल में। इसमें आप देख पा रहे हैं माइनस आई इफेक्ट CF3 का है, तीनों CF3 का, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर डेल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से इनोलेट आयन बन के, और हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। इसको आप बना के मैकेनिज्म जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बनाया है, बताया है, आप करके देख सकते हैं। अब आएगा टाइप बी, जब बोथ जो हमारे पास R ग्रुप है एसीटोन में, उनमें अल्फा हाइड्रोजन है, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, वन इज एल्डिहाइड, सेकंड इज कीटोन। इस केस में हमारे पास चार प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से बनेंगे मैं अभी बताता हूं। यहां पर भी बोथ आर कीटोन है अलग अलग, तो यहां पर भी चार बनेंगे, यहां पर भी चार बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। एक इसका इनोलेट बना और इसी पे अटैक किया, जो आपने शुरू में देखा है, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। फिर इसका इनोलेट बना, इसी में अटैक किया, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना। इसके बाद इसका इनोलेट बना और इस पे अटैक किया, इसका इनोलेट बना, इस पे अटैक किया। तीसरा प्रोडक्ट इसका इनोलेट बना, इसमें अटैक किया। चार प्रोडक्ट। अब फैक्टर ये है कि कौन सा ज्यादा बनेगा, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो इसके थ्रू इनोलेट बनेगा, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इधर से इनोलेट बनाता हूं तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो पहले इनोलेट इधर से बनेगा, फिर ये। अब यहां पर अगर इसका फिर सेल्फ जो है एडिशन ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट है, तो डेल पॉजिटिव कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो सेल्फ होने इसमें सेल्फ वाला ज्यादा बनेगा। देन नंबर आएगा क्रॉस का, उसके बाद नंबर आएगा इसका, देन क्रॉस। तो हमारे पास अभी मैंने एग्जांपल ये वाला बनाया है जिसमें हमारे पास इनोलेट इस पे अटैक करता है। तो चार प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस इसके चार प्रोडक्ट बना के आप देखेंगे। एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, दो और। अब हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जब हमारे पास बोथ आर कीटोन है, उस समय कैसे होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, आइए देखते हैं। यहां पर माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अब आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये वाला जो निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबलाइज है, लेकिन यहां पर दूसरा इफेक्ट मोर मुझे लगता है ज्यादा पावरफुल है, कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, क्योंकि यहां पर 3 माइनस आई इफेक्टिव, 4 माइनस आई इफेक्टिव है, तो यहां पर डेल पॉजिटिव करेक्टर होगा, तो इधर से आसानी से न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा इनोलेट, और प्रोडक्ट ये बनेगा। अदर प्रोडक्ट आप 4 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और
बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन मोर क्वांटिटी में यहां पर प्रोबेबिलिटी जो मुझे लगती है इसकी लगती है। इसके बाद अगर हमारे पास बोथ एल्डिहाइड है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहां पर F है, यहां पर Cl है, तो ज्यादा स्टेबलाइज ये वाला हाइड्रोजन है, राइट। यहां पर हाइड्रोजन है, ये CH3 नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से जो है हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, क्योंकि ये जो है -I इफेक्टिव ग्रुप फ्लोरीन है, तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, और प्रोडक्ट ये बनेगा। अदर प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब फॉर मैक्सिमम सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगी ये देखते हैं। पहला तो ये है, वन रिएक्टेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन। सेकंड है, द अदर रिएक्टेंट मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ इनोलाइजेशन और इलेक्ट्रोफिलिक देन इनोलाइजेबल रिएक्टेंट। तो यहां पर सिंगल प्रोडक्ट ज्यादा बनने की संभावना है। अब आते हैं हम, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। इसके थ्रू आपके CSIR में जो फर्स्ट पार्ट है CSIR नेट एग्जाम, वहां पे क्वेश्चन आता है कि आपको दिया होगा कहां पर 5 मेंबर्ड बनेगा, कहां पर 6 बनेगा, कहां पर 7 बनेगा। वो मैं इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास ऐसा जो कंपाउंड है तो इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट जाएगा, ऐसा होगा तो कैसे जाएगा, ऐसा होगा तो कैसे जाएगा। तो ये आप क्या करेंगे, मैंने यहां पर अभी एक इसको लिया है, एक इसको लिया है, एक 6 वाले को लिया है। अब आप ये 6 के 6 से प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं ये बता दूं, 4 मेंबर्ड स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि 4 मेंबर्ड जो ट्रांजिशन स्टेज जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है होगा, रिंग स्ट्रेन फील करेगा। तो 5 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड से ज्यादा स्टेबल होता है, 6 मेंबर्ड भी स्टेबल होता है, 7 मेंबर्ड फिर से अनस्टेबल हो जाता है। तो आपको देखना होगा 5 और 6 में से एक बनेगा, वो कैसे बनेगा। यहां पर मैंने पहला एग्जांपल जो लिया है वो ये वाला लिया है। इसको रीअरेंज अगर मैं करूंगा तो वो किस तरीके से होगा, ऐसे होगा। अब हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। अगर यहां से आप निकालोगे तो हमारे पास 3 मेंबर्ड बनेगा, ये जो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड है, तो मैंने 5 मेंबर्ड कैसे बनेगा वही कंसिडर किया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है। इनोलेट, जो इनोलेट है वो बैक जो है साइक्लाइजेशन करेगा, वो इस तरीके से होगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। अगर लेस बेसिक मीडिया, बेस कम लिया है या लेस एसिडिक कंडीशन लिया है तो आपके पास यहीं पर जो है एल्डोल कीटोल कीटोन एंड एल्कोहल ग्रुप कीटोल बोलेंगे। अदर आपने ज्यादा जो OH हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH लिया है, बेस लिया है, तो आपका डिहाइड्रेशन। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। इसको रीअरेंज करके मैं लिखता हूं। आपका हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। अब कौन से किससे निकलेगा, अब यहां पर तो 5 मेंबर्ड बन रहा था, 3 मेंबर्ड बना ही नहीं। यहां पर कौन सा नहीं बनेगा ये देखता हूं। पहले OH यहां से जो है हाइड्रोजन यहां से लिया तो यहां पर डबल बॉन्ड बना, इनोलेट, देन इनोलेट साइक्लाइजेशन होके हमारे पास 4 मेंबर्ड कंपाउंड बना। ये बनेगा नहीं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बनाया है कि पॉसिबिलिटी कैसे होगी। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरीके से है, हाइड्रोजन यहां से निकले और इस तरीके से मूव करे
देन इनोलेट जो बना, इनोलेट साइक्लाइज होके हमारे पास इस तरीके से मैकेनिज्म जाके ये एल्डोल बन गया 6 मेंबर। ये जो है 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमारे पास देन हायर बेसिक कंडीशन और एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। एक जहां पर 6 मेंबर बनेगी, 7 मेंबर नहीं बनेगी। ये वाला कंपाउंड पहली पॉसिबिलिटी, ये आपका 7 मेंबर्ड की पॉसिबिलिटी है, ये जो है बनेगा नहीं, राइट। यहां पर OH अगर हाइड्रोजन यहां से निकले तो आपका ऐसे जाएगा, फिर साइक्लाइजेशन होगा, और साइक्लाइजेशन होने के बाद हमारे पास 5 मेंबर्ड बन रहा है, सॉरी 5 मेंबर्ड प्रोडक्ट जो है इस तरीके से बनेगा, डिहाइड्रेशन होगा और आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 2 3, ये देखिए ये 3 ये हैं, देन ये वाला कार्बन इससे जुड़ गया है और ये प्रोडक्ट आपका बन गया है। होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा। आप अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी जरूर देखेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। कनेक्टिविटी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, वहां से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। आइए अब हम थर्ड पार्ट जिसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, आइए उसमें जाते हैं।